आज 13 जुलाई है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। धरने में परशुराम सेना के साथ भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन भी मौजूद रहे। चंदन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी दिल्ली से पूरी चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रही है। पार्टी अध्यक्ष की सीट बचाने के लिए हर बूथ पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। इसके साथ ही रोड शो, जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभाओं का भी प्लान तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज देखा है, इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पटना जंक्शन से अगवा किए गए बंटी यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृतक को सताया गया था। बताया गया कि बंटी यादव देह व्यापार का विरोध कर रहा था। वैशाली में रास्ते के विवाद में आर्मी के एक जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि भतीजे के साथ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। पिता को बचाने की कोशिश करने के दौरान सेना के जवान को भी गोली लग गई। बेगूसराय में 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला का 22 वर्षीय युवक के साथ पकड़ुआ विवाह कराया गया। युवक का कहना है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए महिला की मांग में सिंदूर भरा। वहीं महिला ने दावा किया कि दोनों पहले से रिलेशनशिप में थे। सिवान में पुलिस ने एक महिला को उसके पति और भाई के साथ जाली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5.5 लाख रुपए की फर्जी करेंसी बरामद की है। आरोप है कि तीनों घर में प्रिंटर की मदद से नोटों की फोटोकॉपी कर जाली करेंसी तैयार करते थे। बिहार पुलिस के सिपाही विनोद राम ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए। बताया गया कि उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार के 27 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना में भी भारी बारिश की संभावना है। बिहार सरकार 15 जुलाई 2026 से पहली बार मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा शुरू कर रही है। इसके तहत हर शनिवार और रविवार को पटना से राजगीर, कैमूर और वाल्मीकि नगर के लिए नियमित हेलीकॉप्टर उड़ानें चलेंगी। साथ ही मात्र 2100 रुपये में पटना शहर की हवाई सैर भी कराई जाएगी। इस योजना का मकसद राज्य के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। इसके शुरू होने से देश विदेश के पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, जिससे न सिर्फ राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा में अब सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और जैमर की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त होगी। परीक्षा शुरू होने से 14 घंटे पहले जांच कर्मियों की सूची भेजी जाएगी। गोपालगंज के हथुआ में बिहार का बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। यहां 87 करोड़ रुपए की लागत से लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाया जाएगा। 2027 से शुरू होने वाले इस प्लांट से 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 87.55 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्लांट में साल 2027 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के नवादा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब 73 पंचायतों में आधार सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को शहर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहल गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भागलपुर और जमालपुर के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई के लिए एक बेहद शानदार खबर है। भागलपुर से जमालपुर के बीच 52 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अब चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर रेलवे ने प्रारंभिक सर्वे का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
सरकार ने मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की 982 योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने अगले 10 सालों में पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास करने और MIT परिसर में नया सिविल विश्वविद्यालय खोलने का बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर को एक और बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि शहर के MIT परिसर में ही एक नया आर्किटेक्चर सिविल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पुराने शहरों को नया रूप देने की बात कही और बताया कि बिहार के 12 शहरों में नई टाउनशिप बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपराधियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि वे या तो बिहार छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने जनता से विकास और संगठन के काम के आधार पर वोट देने की अपील की है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में 7 दिन के अंदर ICU और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिना वजह मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने पर रोक लगाई गई है। लखीसराय जिले के 7 प्रखंडों में बाल विकास परियोजना के तहत संचालित 1190 आंगनवाड़ी केंद्र इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। जून माह की पोषाहार राशि जारी नहीं होने और सरकारी आवंटन में तकनीकी विलंब के कारण केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाला गर्म पका हुआ भोजन पूरी तरह बंद है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मिलने वाला टेक होम राशन भी नहीं बांटा जा रहा। मानसून के आगमन और गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण बक्सर बलिया के बीच के पीपा पुल हटा दिए गए हैं। इससे दियारा क्षेत्र के निवासियों को बलिया पहुंचने में अतिरिक्त दूरी, समय और खर्च का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी के दोषियों को कई सजा दिलाने के लिए रविवार को एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि भगवान राम के नाम पर वोट किसने मांगे। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन भगवान राम के नाम पर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र में और 21 राज्यों में सरकार बनाई, इसके बावजूद उन्होंने भगवान राम के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने X पर लिखा, आज हम सभी राम भक्तों ने यह संकल्प लिया है कि श्री राम मंदिर में डकैती करने वाले महापापियों को फांसी की सजा दिलवा कर ही दम लेंगे। यही भगवान राम का आदेश है और हमारा धर्म है। पटना में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल, PG और लाइब्रेरी ढूंढना अब बेहद आसान हो गया है। कटिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज पराशर ने छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए सीट बीट ऐप लॉन्च किया है। मशहूर शिक्षक गुरु रहमान को इस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और छात्र ऐप पर अपनी लोकेशन सेट करके आसपास के सभी उपलब्ध हॉस्टल और PG देख सकते हैं। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार को भीषण आग लग गई। 15 दमकल गाड़ियों की मदद से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।